हेलो दोस्तों, आपके इस मेरे यूट्यूब चैनल सिनर्जी आईएएस एकेडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडिया के डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर 1707 से 1757 तक का 25 सवाल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, वो मैं लेके आया हूँ। ये सिर्फ आईएएस के एग्ज़ाम के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये यूपी पीएससी, एमपी पीएससी, झारखंड पीएससी, बिहार पीएससी, एसएससी और वगैरह एग्ज़ामों के लिए बराबर महत्वपूर्ण है। आइए तब शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, टू हुम बहादुर शाह वन और मुअज्जम शाह आलम वन गिव मनसब दैट वाज ए सिख गुरु। बहादुर शाह वन या उनका दूसरा नाम मुअज्जम शाह आलम वन था, किस सिख गुरु को मनसब प्रदान किया था? वो सिख गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। हु हैड गिवन द टाइटल शाह ए बेखबर टू बहादुर शाह वन? किसने बहादुर शाह वन को शाह बेखबर का खिताब दिया, टाइटल दिया था? ये था कैफी खान। तीसरा सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शाह बेखबर? शाह बेखबर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हेडलेस किंग, बिना सिर वाला राजा। चौथा सवाल तक बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ एविल प्रैक्टिस फार्मिंग दैट वाज अडॉप्टेड बाय जुल्फिकार खान इन रेन ऑफ जहांदर शाह? कौन सा वो शैतानी प्रथा थी फार्मिंग की जिसने जुल्फिकार खान जहांदार खान के शासन में अख्तियार किया था, अडॉप्ट किया था, लागू किया था? ये प्रथा थी इजरा। नेक्स्ट, पांचवा सवाल, हु बेर सईद ब्रदर्स? सईद ब्रदर्स कौन थे? सईद भाई कौन थे? ये दोनों का नाम था अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, जो उस वक्त वजीर और मीर बख्शी के पोस्ट पे थे। और वो अपने को किंग मेकर कहते थे क्योंकि वो इतने पावरफुल, इतने शक्तिशाली थे, वो किसी को भी अपने पसंद का राजा बना सकते थे, बादशाह बना सकते थे। नेक्स्ट सवाल, व्हाट वाज फरमान 1717? फरमान 1717 क्या था? इसका जवाब है फर्रुखसियार issued फरमान ऑफ 1717 ग्रांटिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी मेनी ट्रेडिंग प्रिविलेज। ये फरमान 1717 जिसको फर्रुखसियार ने इशू किया था, जारी किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार में काफ़ी रियायतें दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार में, ट्रेड में काफ़ी रियायतें दी थी। सातवां सवाल, हु मुगल किंग वाज कॉल्ड मोहम्मद शाह रंगीला? मुगल बादशाह में किसे मोहम्मद शाह रंगीला को कहा जाता है? इसका जवाब है मोहम्मद शाह। ये मोहम्मद शाह या दूसरा नाम उसका रोशन अख्तर बहादुर, इसे मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता था, जिसको सईद भाइयों ने 1720 में मार दिया, हत्या कर दी। और किसके मदद से? एक दरबारी था जिसका नाम था निजामुल मुल्क। नेक्स्ट सवाल, व्हेन नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया? नादिर शाह भारत में कब आक्रमण किया? ये 1739 में। नादिर शाह ने मुगल को करनाल के लड़ाई में मुगल को हराया और पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा को अपने साथ ले गया। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। व्हेन अहमद शाह अब्दाली फर्स्ट इन्वेडेड इंडिया? अहमद शाह अब्दाली भारत में कब आक्रमण किया? ये था साल 1748। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट? प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? इसका जवाब है जून 1757, 17 जून 1757 में। 11वां सवाल, व्हेन बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट? पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? ये 1761, 1761 में हुई थी, और अब्दाली जिसमें मराठाओं को पानीपत की लड़ाई में हरा दिया था।
नेक्स्ट सवाल, व्हिच मुगल किंग वाज नोन एज फ्यूगिटिव मुगल एम्परर? किसे मुगल बादशाह को भगोड़ा मुगल एम्पायर बादशाह कहा जाता है? यह था शाह आलम टू, या उसका दूसरा नाम था अली गौहर। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 13वां सवाल, बैटल बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? व्हेन बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट? ये 1764, ये 1764 में हुई थी। शाह आलम टू बंगाल के मीर कासिम और अवध के शुजाउद्दौला के साथ हाथ मिला लिया और बैटल के बक्सर में अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट सवाल, हु वाज कॉल्ड ब्लाइंड मुगल एम्परर? किसे अंधा मुगल बादशाह कहा जाता है? 1788, 1788 जबीता के बेटे गुलाम कादिर शाह आलम को पदच्युत कर दिया और उसे अंधा कर दिया, इसलिए उसे ब्लाइंड मुगल एम्परर कहा जाता है, अंधा मुगल बादशाह कहा जाता है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज सेइंग इन पर्शियन आफ्टर शाह आलम्स पावर डिप्लेटेड? शाह आलम का पावर शक्ति जब समाप्त हो गई, वो पदच्युत हो गया, बादशाह से हट गया, तो पर्शियन में उसे क्या कहा गया? उसे सल्तनत ये शाह आलम या अज दिल्ली ताप आलम। नेक्स्ट सवाल, व्हाट वाज द पेन नेम ऑफ शाह आलम टू ऑथर्ड हिज ओन दीवान ऑफ पोएम्स? पेन नेम क्या था, निक नेम क्या था, पेन नेम क्या था शाह आलम टू का जिसने काफी कविताएं लिखी? उसका नाम था आफ्ताब, पेन नेम आफ्ताब था। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड गिवन द टाइटल राजा टू राम मोहन राय एंड सेंट हिम टू इंग्लैंड? किस बादशाह ने राम मोहन राय को राजा का खिताब दिया, टाइटल दिया और उसे इंग्लैंड भेजा? यह था अकबर शाह टू। नेक्स्ट सवाल, व्हेन एंड अंडर हुम रेजिडेंट द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टॉप्ड कॉलिंग इटसेल्फ ए सब्जेक्ट ऑफ द मुगल एम्परर, discontinued issuing coins in his name by relating Persian lines on company's coin to this effect? किसके राजकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने को मुगल बादशाह का एक सब्जेक्ट, एक प्रजा करना बंद कर दिया और कॉइन पर उसका नाम लिखना बंद कर दिया और पर्शियन लैंड को हटा दिया गया? यह था 1835 इन 1835 में अकबर शाह के समय में। नेक्स्ट सवाल, हु वाज द मुगल किंग वाज डिपोर्टेड टू रंगून? किस मुगल बादशाह को रंगून भेज दिया गया था? यह था बहादुर शाह जफर। उसका टाइटल था जफर। ये 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद से बहादुर शाह जफर को उसने अपने को इंडिया का, भारत का बादशाह घोषित कर दिया था अपने दरबारियों का ये मदद से, तो अंग्रेजों ने उसे रंगून भेज दिया। नेक्स्ट सवाल, हाउ डिड द मुगल एम्परर जहांगीर शाह रेन कम टू एन अर्ली एंड? किस तरह से मुगल बादशाह जहांगीर शाह का कार्यकाल जल्द ही खत्म हो गया? ही वॉज डिफीटेड बाय हिज नेफ्यू इन ए बैटल। उसके भतीजे ने ही लड़ाई में उसे हरा दिया। नेक्स्ट सवाल, पावरफुल नोबल्स बिगन टू कार्व आउट इंडिपेंडेंट स्टेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ व्हिच मुगल एम्परर? किस मुगल बादशाह के समय में दरबारी सब, शक्तिशाली दरबारी सब अपने को स्वतंत्र राज्य घोषित करने लगे? यह था मोहम्मद शाह के कार्यकाल में। नेक्स्ट सवाल, विथ रिगार्ड टू मुगल रूल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म जजिया? किस मुगल के शासन काल में जो जजिया था उसका सही मायने मीनिंग क्या था? ये क्या कहा जाता था, किस लिए? ये टैक्स चार्ज ऑन एनुअल इनकम और नॉन मुस्लिम्स। ये वार्षिक इनकम पर नॉन मुस्लिम, जो मुस्लिम नहीं थे, उसके एनुअल इनकम पर टैक्स चार्ज किया जाता, जिसे जजिया कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज इंडिकेटेड रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैदराबाद स्टेट इन 1724? हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में हुई। ये क्या इंडिकेटर था, क्या संकेत था? ये संकेत था, इट रिफ्लेक्टेड द वीकनेस ऑफ सेंट्रल मुगल अथॉरिटी। ये केंद्रीय मुगल शक्ति का ये कमजोरी रिफ्लेक्ट करता था। ये संकेत देता था कि अब जो मुगल लोग थे वो मुगल बादशाह कमजोर हो चुका था।
नेक्स्ट सवाल 24th, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड, कौन सा मैच ये सही है। बहादुर शाह 2 पोएट्री से दिलचस्पी रखता था, अकबर शाह 2 राजा मोहन राय से रिलेटेड था। सवाल तीसरा तीसरा मैच आलमगीर 2 किंगडम फ्रॉम दिल्ली टू पालम। चौथा अहमद शाह 2 कोर्ट फंक्शन। कौन सा सही है, पहला दूसरा चौथा सही है। बहादुर शाह 2 पोएट्री में दिलचस्पी लेता था, अकबर शाह 2 राजा राम मोहन का राजा का खिताब दिया था, अहमद शाह कोर्ट फंक्शन था। नेक्स्ट सवाल, व्हाट वाज द नेचर ऑफ मुगल स्टेट, मुगल स्टेट का नेचर क्या था। द मुगल स्टेट वाज एसेंशियली ए पुलिस स्टेट that confined itself chiefly to maintenance of law and order and collection of revenue। मुगल स्टेट था सही मायने में पुलिस स्टेट था और जो कि अपने आप को मुख्य रूप से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने तक सीमित रखा था और रेवेन्यू को कलेक्शन करने के लिए रखा था। तो दोस्तों ये 25 सवाल आज के हो गए मॉडर्न इंडिया पे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप हमें कमेंट करें आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें हमारे वीडियो को, और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हमारा जो भी वीडियो आप आए वो आप तक पहले पहुंच जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।